ट्रू क्राइम शोज में हमें रियल लाइफ क्राइम जैसे कि मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट, किडनैपिंग, क्राइम करने के पीछे क्रिमिनल्स का मोटिव और साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स देखने को मिलता है। ये सारे लिमिटेड सीरीज है जिसका एंगेजिंग नैरेटिव और पेसिंग, हॉरिफाइंग क्राइम और रेवलेशंस आपको स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल हुक करके रखेगा। अप्रैल 2012 मुंबई में रहने वाली शीना बोरा, जो मुंबई मेट्रो 1 के लिए काम करती थी और सिर्फ 25 साल की थी, एक दिन अचानक गायब हो जाती है और उस दिन के बाद से फिर कभी किसी ने उसको नहीं देखा। 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 2015 में मुंबई पुलिस शीना की एल्डर सिस्टर इंद्रानी के सेकंड हस्बैंड पीटर मुखर्जी और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करता है शीना की किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस पर, क्योंकि मुंबई पुलिस को शीना की बॉडी मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में मिलता है। शॉकिंग राइट? वेल होल्ड ऑन, क्योंकि ट्रायल्स के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इंद्रानी शीना की एल्डर सिस्टर है ही नहीं, वो तो शीना की मदर है। अब लगा शौक, तो आगे इस कहानी में क्या होता है? शीना बोरा के डिसअपीयरेंस का रीजन एक्चुअली में क्या था? क्या शीना का एक्चुअली मर्डर किया गया था? ये सब जानने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बड़ी ट्रुथ देखने के लिए, जिसे आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ये एक 4 पार्ट सीरीज है जिसमें हमें बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, शॉकिंग रेवलेशंस प्रेजेंट किया गया है जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देगा कि ऐसा भी हो सकता है। और ये सीरीज देखने के बाद आपके थॉट्स और ओपिनियन मेरे साथ कमेंट्स में डेफिनेटली शेयर करना। Wedding.com एक इंडियन ट्रू क्राइम सीरीज है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे मैट्रिमोनियल साइट्स में कुछ कॉनमेन 5 लड़कियों को फाइनेंशियली और इमोशनली एक्सप्लॉइट करता है विद देयर फेक आइडेंटिटी। ऑलमोस्ट इसी कहानी से रिलेटेड है नेटफ्लिक्स का शो द टिंडर स्विंडलर। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ मैट्रिमोनियल साइट, ये कहानी रिलेटेड है टिंडर से, जो एक पॉपुलर ऑनलाइन डेटिंग ऐप है। और इस कहानी में क्रिमिनल एक ही इंसान है जो बहुत सारे लड़कियों को चीट करता है, अगेन यूजिंग अ फेक आइडेंटिटी। पहले झूठ बोलकर कैसे ये लोग पहले इन लड़कियों को इम्प्रेस करता है, फिर शादी के लिए कन्विंस करता है, कैसे वल्नरेबल हो जाती है लड़कियां फाइनेंशियली और फिजिकली इन कॉनमेन के साथ। ये सब डिटेल और एंगेजिंग वे में दिखाया गया है इन दोनों सीरीज में, जो हमारे सामने ऑनलाइन डेटिंग साइट्स और मैट्रिमोनियल साइट्स का डार्क रियलिटी प्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, इन दोनों सीरीज में रियल विक्टिम्स के इंटरव्यूज के थ्रू हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे ऐसे इंसिडेंट्स विक्टिम्स को मेंटली और इमोशनली ट्रॉमेटाइज करता है। Wedding.com आप Amazon प्राइम वीडियो पर और द टिंडर स्विंडलर आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। एक ही फैमिली के 11 फैमिली मेंबर्स का एक ही साथ डेथ हो जाता है एक ही घर में, और जब पुलिस इन डेथ्स का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, कुछ अजीबोगरीब थ्योरीज उनके हाथ लगता है, जैसे कि मास सुइसाइड, मास मर्डर्स या सुपरनैचुरल फेनोमेना। हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स एक चिलिंग और डिस्टर्बिंग 3 पार्ट सीरीज है जो बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लोर करता है रिगार्डिंग द डेथ ऑफ 11 फैमिली मेंबर्स। इस सीरीज में मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया गया है और ये शो आप इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और तमिल में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 2015 में डेनिस हस्किंस नाम की एक लड़की को कैलिफोर्निया में अपने ही घर से किडनैप कर लिया जाता है जब वो रात को अपने बॉयफ्रेंड एरन के साथ सो रही थी। जब एरन अपने मिसिंग गर्लफ्रेंड का रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास जाती है और सरप्राइजिंगली 2 दिन के बाद जब डेनिस लौट आती है और बताती है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI और पुलिस इस इंसिडेंट को एक स्टेज डिसअपीयरेंस फ्रॉड बताकर खारिज कर देती है। तो क्या एक्चुअल में डेनिस का किडनैपिंग हुआ था? अगर हाँ, किसने किया था और क्या क्या हुआ था डेनिस के साथ? ये सब जानने के लिए 3 पार्ट का ये क्राइम मिस्ट्री सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में देख सकते हो। बेस्ड ऑन द 2008 to 2011 वाशिंगटन एंड कोलोराडो सीरियल रेप केसेस, अनबिलीवेबल कहानी है 16 साल की एक यंग लड़की की, जिसके साथ एक मास मैन के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट होने के बाद जब वो इस क्राइम को रिपोर्ट करती है पुलिस के पास, 2 मेल डिटेक्टिव्स उसके ही अगेंस्ट फॉल्स रिपोर्टिंग का केस बना देते हैं। ठीक 3 साल के बाद कोलोराडो शहर में 2 सिमिलर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आता है, जिसका क्राइम करने का तरीका एकदम सिमिलर है, लेकिन इस बार 2 फीमेल डिटेक्टिव्स इन केसेस को हैंडल करते हैं। आगे क्या होता है? क्या इन लड़कियों को जस्टिस मिलेगा? क्या क्राइम करने वाला सेम है या कोई और? ये जानने के लिए नेटफ्लिक्स का ये शो आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। इस सीरीज का स्टैंड आउट एस्पेक्ट है इसका पावरफुल राइटिंग और डायलॉग्स, ट्रैजिक रियल इंसिडेंट्स और फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। लेकिन सीरीज थोड़ा लंबा है तो इट डेफिनेटली डिजर्व्स योर टाइम एंड पेशेंस। तो दोस्तों, ये था मेरा लिस्ट पार्ट 1 ऑफ टॉप 5 ट्रू क्राइम शोज। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी लिस्ट लेके आओ बेस्ड ऑन ट्रू क्राइम शोज, तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।